उम्मीद है आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे। आज जो हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स आपकी एनसीईआरटी बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि क्यूब क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, क्यूब एक सॉलिड फिगर होती है जिसकी सभी साइडें क्या होती है, आपस में इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में सोचो तो क्यूब क्या था, मेरे पास एक 3 डायमेंशनल फिगर थी जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती थी, इक्वल होती थी। अगर मान लो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो उसको लिखेंगे 1 × 1 × 1, तो हम ये लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि क्यूब है क्या बेसिकली। तो बेटा क्यूब की जो डेफिनेशन है, ए नंबर मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इटसेल्फ। इनके नंबर को उसी के साथ 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, उस नंबर का क्यूब मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूँ 3 × 3 × 3, 3 × 3 × 3, तो ये क्या बन गया, इसको क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब रिटन है, 3 की पावर 3, तो ये बन गया मेरे पास 3 का क्यूब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 × 5 × 5 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5 की पावर 3। ये क्या हो गया, इसका क्यूब हो गया। तो ये थोड़ा सा लिखने का तरीका है कि क्यूब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ है हमारी कि क्यूब क्या है। क्यूब क्या है, नंबर है मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स इटसेल्फ, यानी कि उसी नंबर को 3 बार क्या करना, आपस में मल्टीप्लाई, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, उसी नंबर को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट क्यूब क्या होता है। बेटा जब हम नंबर को 3 टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्टिंग नंबर होता है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर। यही लिखा हमने कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर 3 टाइम्स द रिजल्टिंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब नंबर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी। अगर आप चाहो तो एग्जांपल हम ले सकते हैं छोटी सी इसकी। देखो जैसे मैं लिखता हूँ 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 लिखा, तो ये क्या बन गया आपके पास, 125। ये जो रिजल्टिंग नंबर आया आपका, ये क्या था, परफेक्ट क्यूब था। तो यही आप लोगों को करना है कि जब भी हम किसी नंबर को 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टिव नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। और ले लेते हैं जैसे 1 × 1 × 1, तो क्या है आपके पास, 1 आया, 1 इज आल्सो ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर मैं 2 के साथ करता हूँ तो 2 × 2 × 2 नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 8 आएगा। तो 8 भी क्या मेरे पास ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेटा। डेफिनेशन क्यूब क्या होता है कि नंबर को अपने आप 3 टाइम्स उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। उसके बाद परफेक्ट क्यूब होता है कि जब हम नंबर को 3 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा, जैसे 125 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर क्या आया, 1 आया, ये हमारे क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अगर आप थोड़ा सा ये देखो, ये मेरे पास एक पिक्चर है, तो ये देखो, तो ये मेरे पास पिक्चर है, इसको देखो, यहाँ लिखा नंबर, इसका क्यूब 1 का क्यूब क्या लिखा, 1 लिखा है। 2 का क्यूब क्या लिखा है, उसने 8 लिखा है। 3 का क्यूब क्या लिखा है, 27। 4 का 64। 5 का करोगे तो बेटा क्या आएगा, 125 आएगा। ठीक है, 6 का करोगे तो 216 आएगा। 7 का करोगे तो 343 आएगा। 5 का करोगे तो 8 का करोगे तो क्या आएगा, 512 आएगा। 9 का करोगे तो 729 आएगा, 729। और अगर 10 का करोगे क्यूब तो क्या आएगा आपके पास, 1000 आएगा। ये क्यूब है, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। ये जो इसके सामने नंबर लिखे, 1 का क्यूब क्या हमारे पास 1 है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। 8 भी क्या परफेक्ट क्यूब है, 27 भी क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 64 भी क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं और क्यूब क्या होते हैं। ठीक है, क्यूब रूट बेसिकली, अब उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब रूट आता है। क्यूब रूट क्या है, बेसिकली जिस नंबर का क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर होता है, उसका जो क्यूब रूट है वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, उसका क्यूब रूट बन जाता है। उल्टी प्रोसेस है ये, अपोजिट प्रोसेस ऑफ क्यूब। अब इसको करते हैं, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्यूब रूट को कैसे लिखते हैं बेटा, ये स्क्वायर रूट का साइन और इसके बीच में कितना लगा जाता है, 3 लिखा जाता है। ये किसका साइन है, क्यूब रूट का। क्यूब रूट को इसके साथ क्या करते हैं हम, डिनोटेड बाई, इस साइन के साथ क्या करते हैं हम, डिनोट करते हैं क्यूब रूट। ये हमारा इनके स्क्वायर रूट के ये जो बीच में लिखा जाता है बेटा, ये ध्यान रखना, इसके बीच में जो ये लिखा जाएगा ये क्या होगा, क्यूब रूट होगा। ये हमें दिखाता है कि 3 3 की ग्रुपिंग होगी,
ट्रिपलेट होगा तो वो नंबर हमारा क्या जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं तभी बोल रहा हूँ कि आपकी ये क्या अपोजिट प्रोसेस है। जैसे अगर मान लो ये 729 है, 729 का क्यूब रूट क्या आएगा बेटा, हमारे पास देखो 7 किसका क्यूब था, ये 729 किसका क्यूब है 9 का, तो ये आंसर क्या आ गया इसका 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी आगे वाली प्रोसेस है कि इसको कैसे हमें सिंप्लीफाई करना है। अब चलते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको देखो जरा कैसे सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही आसान है। अगर आप सोचोगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आपको यह बताना कि इसमें से कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर प्राइम फैक्टर कौन से परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो अभी हमने बोला कि जो क्यूब रूट है अपोजिट प्रोसेस है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं 128, मैं छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं 128। आपने क्या करना बेटा 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन करना आती होगी। तो सबसे पहले 2 के साथ करते हैं। ठीक है, 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा 64 आएगा, फिर 2 के साथ करो तो क्या आ जाएगा 32 आएगा, उसके बाद 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा, 2 के साथ फिर करो तो क्या आएगा 8 आएगा, 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा, और लास्ट में फिर 2 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आएगा 2, और लास्ट में 2 1। ठीक है, तो देखो 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई बेटा हमारे पास 2 1 2 3 4 5 6 7 7 बना रहा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मुझे क्या करना है, मुझे पेयरिंग करनी है कितने की 3 3 की, ट्रिपलेट की पेयर करनी है। आप देखो अगर ट्रिपलेट का पेयर कंप्लीट, ये देखो ये 3 का हो गया, 2 एक ही आ गया और एक ही आ गया, आपका 3 का हो गया, लेकिन एक क्या मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया। अब ये ट्रिपलेट की जो ग्रुपिंग थी कि वो कंप्लीट नहीं हुई, 3 3 की ग्रुपिंग क्या हुई बेटा कंप्लीट नहीं हुई। इट मींस दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 128 इज not comes in group of 3, therefore 128 is not perfect cube। ओके बेटा, क्या करना है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी नंबर आप लोगे उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर 3 3 की ग्रुपिंग आपकी पूरी आती है तो परफेक्ट क्यूब है, अगर 3 की ग्रुपिंग पूरी नहीं आती है तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब इसी तरह से आप अगर और क्वेश्चन लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब जैसे मान लो मैं ये लेता हूँ 1000 ले लेते हैं। जब 1000 को करोगे आप तो 1000 को लेते हैं हम 1000, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, करनी प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा ध्यान से। 2 के साथ करोगे, वैसे 10 के साथ करोगे तो भी चल जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 500 आएगा। 2 के साथ करोगे 250, 2 के साथ करोगे 125, फिर 5 के साथ जाएगा आपका 25 आएगा, फिर 5 के साथ जाएगा 5 आएगा। अगर आपको लास्ट में करना है कर लो ये। तो 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या आई बेटा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये देखो ये ट्रिपलेट का पेयर करना है, आप ग्रुपिंग नहीं कर, 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। देखो 3 के पेयर कंप्लीट हो गए, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ of 1000 comes in group of 3। ठीक है, therefore 1000 is a perfect cube। इसका मतलब ये नंबर क्या मेरे पास, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। ये आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब इसी तरह से चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 को अगर आप देखो ध्यान से तो 2 में क्या आपके पास है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहां पर आपको क्या करना है, ये देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मस्ट बी
मल्टीप्लाइड। अब आपको यह बताना है कि नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है। तो यहाँ भी वही फंडा है हमारे पास। हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे पहले इसकी। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो मैं मान लो 256 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम? 256। तो 256 ये है आपका। आपको ये बताना है किसके साथ हम क्या करें, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला। ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है। क्या करना है आपको? इसको मल्टीप्लाई करना है कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपको दे रखा है आपने उसकी क्या करनी है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 256 नंबर लिया तो 256 की बेटा क्या करो? एक प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। 256 पहले 2 के साथ 128, 2 के साथ 64, 2 के साथ 32, 2 के साथ 16, 2 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ 2। ठीक है। अब 256 की बेटा आपके पास देखो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। 8 बार 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है। अब ग्रुपिंग करो इसकी 3 की। देखो एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये 3 का ग्रुप पूरा नहीं हुआ, 3 का ग्रुप जो पूरा नहीं हुआ। यहां पर क्या कम पड़ गया मेरे पास? 2 कम पड़ गया, 2 कम पड़ गया। अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ग्रुप 3 का पूरा हो जाता है। इसका मतलब देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड with 256 so that it becomes perfect cube is 2। जो कम पड़ा है, जो क्या पड़ा था? कम। यहां पर सिर्फ अगर एक बार 2 और लिखा जाता तो क्या बन जाता? ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो यही क्या हो गया, जो कम पड़ा उसी के साथ मैंने क्या कर दिया, उसी नंबर के साथ क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई करना है। बेटा बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे, ये आप लोगों ने खुद ट्राई मारने हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है करने के लिए। क्या करना है, इन सभी नंबर का आप ये लोगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जिसका ग्रुप कम होगा उसी के साथ आप लोगों को क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना। अब मैं एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पल 100 की ले लेता हूँ। तो 100 वाली एग्जाम्पल में आप लोग क्या करोगे? 100 वाली में तो यहाँ पर सबसे पहले 100 के क्या करने हैं आप लोगों को? प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 50 आएगा। 2 के साथ करोगे तो 25, 5 के साथ करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। इनके 100 के प्राइम फैक्टर किए तो आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो बेटा क्या कम, यहाँ कोई भी ग्रुप पेयर जो है पूरा नहीं हो रहा है। 3 की ट्रिपलेट की पेयरिंग नहीं हो रही है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर to be multiplied so 100 become perfect cube is क्या कम पड़ा बेटा? यहाँ पर देखो एक 2 कम है 2 और एक क्या कम है 5 इक्वल टू क्या आ गया? 5 इंटू 2 क्या आ गया? 10। अगर मैं उस नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 को तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास? परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब क्या करने के लिए बोल रहा है? आपको डिवाइड करने के लिए बोला। तो ये भी सेम प्रोसेस है। डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है? वहां पर मैं एक ही एग्जांपल लूंगा, इसकी 81 ले लूंगा मैं। तो आपको क्या करना बेटा? यहां पर सबसे पहले 81 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 81 नंबर लिया, 3 के साथ जाएगा 27 आएगा, 3 के साथ जाएगा तो 9 आएगा, 3 के साथ जाएगा तो 3 आ जाएगा। इनके 81 आपके पास क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ भी 3 की ग्रुपिंग करो। जब मैं 3 की ग्रुप कर रहा हूँ बेटा ये ग्रुप बन गया। ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा क्या आ गया? 3। आप डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है? डिवाइड करने के लिए। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। देयरफॉर
स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, smallest number by which 81 is divided to become perfect cube इक्वल टू, क्या कम पड़ा, ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 ही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी पार्ट बेटा आप लोगों ने सेम प्रोसेस है, ऐसे ही करने हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है ये। परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड, क्यूबाइड बना रहा है बेटा, उसकी साइड्स कितनी है, 5, 2 और 5 हैं। साइड कितनी है, 5 और 2, 5 हैं। हाउ मैनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। आपको बनाना क्या है, क्यूब बनाना है। इसका मतलब यहाँ भी आपको क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है, कितने की, 3 3 की। ठीक है, तो आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई बड़ा इशू नहीं है ये कैसे करना आप लोगों को, ये देख लो, ये देखो स्मॉलेस्ट नंबर था आपका, क्या था ये कि क्यूबाइड की डिमेंशन क्या दे रखी है आपको, 5, 2 और 5 दे रखी है। क्यूबाइड की डिमेंशन क्या आपके पास 2, 5 और कितनी है, 2 है। तो अगर मैं मान लो इसको नंबर ऑफ क्यूबाइड्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्यूब, वॉल्यूम निकालना बेटा आपको, टू फॉर्म क्यूब, कितने क्यूबाइड चाहिए आपको क्यूब निकालने के लिए, इसकी डिमेंशन को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 इंटू 5 था, इसको अरेंज करें बेटा, तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू क्या लिखोगे 2। अब देखो क्यूब बनने के लिए क्या होगा, इसमें एक 5 कम हो रहा है और यहाँ पर 2 कम हो रहे हैं, जब नंबर ऑफ क्यूबाइड रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख लेना ऊपर पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या आएगा 5 इंटू 2 इंटू 5, उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूबाइड रिक्वायर्ड टू फॉर्म क्यूब। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, क्या लिखोगे आप 5 इंटू 5, एक 5 कम पड़ा, जो कम पड़ रहा है, एक 5 कम पड़ रहा है, 2 कितने कम पड़ रहे हैं 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया मेरे पास 20, ये क्या आ गया आंसर आ गया। अगर मेरे पास 20 क्यूबाइड होंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा मेरे पास वो। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।